नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी पहाड़ की चोटी पर स्वयंभू ओम का चिन्ह देखा है? एक ऐसा स्थान जो भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से सटा हुआ है और जहां प्रकृति ने खुद ओम लिखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम पर्वत की। आज हम जानेंगे इस रहस्यमयी पर्वत के इतिहास, धार्मिक महत्व, रहस्यों और वहां तक पहुंचने के कठिन मार्ग की कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको मिलेगा आध्यात्मिक ऊर्जा और रोमांच से भरा अनुभव। ओम पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पड़ता है और लिपुलेख दर्रे के पास स्थित है। यह पर्वत भारत, नेपाल और तिब्बत की त्रिसीमा के पास स्थित है। सबसे खास बात यह है कि जब इस पर्वत को एक विशेष कोण से देखा जाता है तो बर्फ की एक परत बिल्कुल ओम के आकार में दिखाई देती है। यही वजह है कि इसे ओम पर्वत कहा जाता है। अब सवाल उठता है, इस पर्वत पर ओम कैसे बना? वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक प्राकृतिक आकृति है जो हिमपात और चट्टानों की संरचना के कारण बनी है। लेकिन लाखों श्रद्धालु इसे ईश्वर की लिखावट मानते हैं। हिंदू धर्म में ओम को ब्रह्मांड की ध्वनि, सृष्टि की शुरुआत और ईश्वर का रूप माना जाता है। जब प्रकृति स्वयं इस पवित्र चिन्ह को अंकित करती है तो यह केवल एक संयोग नहीं लगता बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत बन जाता है। ओम पर्वत को शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है, जब भगवान शिव कैलाश पर तपस्या कर रहे थे तब उनकी दिव्य ऊर्जा से यह पर्वत ओम के आकार में बना। कई भक्त इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा मानते हैं और यहाँ दर्शन के लिए विशेष रूप से आते हैं। यह भी कहा जाता है कि ओम पर्वत के पास स्थित काला पानी, नाभि ढांग और पार्वती झील जैसे स्थान भी अत्यंत पवित्र हैं। यह यात्रा भक्तों के लिए मोक्षदायिनी मानी जाती है। अब बात करते हैं इस रहस्यमयी और पवित्र पर्वत तक कैसे पहुंचा जाए। ओम पर्वत तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कठिन पर्वतीय रास्तों से गुजरना पड़ता है। यात्रा की शुरुआत होती है धारचूला से, जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। धारचूला से आपको जाना होगा गुंजी और फिर नाभिढांग, जो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाभिढांग से ही ओम पर्वत का दर्शन होता है। इस यात्रा में घने जंगल, खतरनाक पगडंडियां, बर्फ से ढकी चोटियां और कठिन मौसम से सामना होता है। लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। भारतीय सेना और आईटीबीपी की मदद से इस यात्रा को सुरक्षित बनाया गया है। जून से सितंबर तक का समय इस यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हाल के वर्षों में ओम पर्वत को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद भी सामने आया है। नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र उनके इलाके में आता है, जबकि भारत इसे अपना मानता है। हालांकि भारतीय श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सुविधा बनी हुई है और सरकार ने यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई भी है। ओम पर्वत केवल एक प्राकृतिक आकृति नहीं, यह आस्था का प्रतीक है। यह उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जहां प्रकृति और धर्म एक साथ आते हैं। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि चाहे विज्ञान कुछ भी कहे, आस्था की शक्ति हर सीमा से परे होती है। अगर आप भी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं तो एक बार ओम पर्वत के दर्शन जरूर करें। यह न केवल एक यात्रा होगी बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं क्या आप ओम पर्वत के दर्शन करना चाहेंगे। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।